हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग रीडिंग कि स्ट्रेंजर्स आपकी क्या तारीफ़ करते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग टिल नाउ। और फ्यूचर में भी आप इसी तरह सपोर्ट करेंगे चैनल को, क्योंकि मैंने शायद थैंक यू नहीं बोला है आपको बहुत समय से, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो में मैं आपको थैंक यू बोलूँ। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस चैनल और आपके लव एंड सपोर्ट के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेंजर्स आपकी क्या तारीफ़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। स्ट्रेंजर्स आपकी क्या तारीफ़ करते हैं यही देखने वाले हैं। तो पहली चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ इज़ दैट पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने में बिलीव करते हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली अप्रोच लेके चलते हैं अपने लाइफ में लोगों के प्रति। ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, आपका अप्रोच लाइफ के प्रति और लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा ओपन है। ओके, यू आर वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आप इतने ओपन हैं, ओपन टू टॉक विथ स्ट्रेंजर्स एज वेल। ओके, तो ये क्वालिटी जो आपके अंदर है वो स्ट्रेंजर्स को काफ़ी पसंद आती हैं, और ये क्वालिटीज़ उनको आकर्षित करती हैं आपके तरफ, क्योंकि ये जो आपका हेल्पिंग नेचर है, ये जो ओपन नेचर है, स्वभाव है आपका, बिहेवियर है, वो पसंद है। हालांकि ज़्यादा स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी आपको इस चैनल पे। ओके, बट स्टिल क्योंकि स्ट्रेंजर्स की तरफ से देख रहे हैं या आपके कोवर्कर जो आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते, आप उनको भी इस रीडिंग में देख सकते हैं। ओके, या फिर आपके दूर के कोई डिस्टेंट रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते, तो उनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ओपन हैं, लाइक ये नहीं कि आप ऐसे इंसान हैं कि आपसे कोई मिलने आया है तो आप अपने मोबाइल वगैरह को चलाने लग जाएं। कुछ लोग ऐसा करते हैं लिटरली कि वो मोबाइल फ़ोन्स और सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलाने लग जाते हैं, या कुछ उनका ध्यान ही कहीं और रहता है जब से उनसे कोई मिलने आया होता है। ओके, तो यू हैव टू गिव अटेंशन, क्योंकि जो आप करते हो वही आप अट्रैक्ट भी करते हो। ओके, टू टेक रिस्पेक्ट यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट एज वेल। तो वही यहाँ पे सिनारियो मुझे दिखता है कि आप इसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो सामने वाला भी देगा, तो वही है। हालांकि एक्सपेक्टेशन आपको किसी चीज़ की होती नहीं है, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है। नाउ ये जो आपका नेचर है ना, अच्छे से वेलकमिंग नेचर, पहली बार ही मिले लेकिन अच्छे से आपका ट्रीट करने का तरीका, आपको रूडली किसी को बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी बन के किसी को भगा ना देना बेसिकली। लाइक दे आर सम वेमेन हु आर वेरी इंटिमिडेटिंग, तो वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि नो बडी कैन अप्रोच देम, उनको कोई अप्रोच नहीं कर सकता। लेकिन आपकी पर्सनालिटी इंटिमिडेटिंग नहीं है, इस वक्त पे नहीं है, आई मीन करंट एनर्जीज नहीं है, लेकिन मेरे व्यूअर्स इंटिमिडेटिंग है, ये मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, विच इज़ रियली रियली नाइस। ओके, सो यहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी है, इंटिमिडेटिंग तो आपकी पर्सनालिटी होगी, यू आर ऑन माई चैनल। ओके, फायर है आपके अंदर, बट व्हेन वेलकमिंग का टाइम आता है, या बातें करने का टाइम आता है, या दूसरों को ग्रीट करने का टाइम आता है, तो वहाँ पे आप झुकते हो, थोड़े से झुक जाते हो। आपको कोई इशू नहीं है लोगों को झुक के ग्रीट करने में, उनको वेलकम करने में, दोस्ती करने में। ओके, बेसिकली लोग आपके बिहेवियर, पर्सनालिटी की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, उनको लगता है ये इंसान बहुत अच्छा है, यानी आप भी उनके लिए स्ट्रेंजर हो, तो आपका बिहेवियर, पर्सनालिटी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। आपका जो फ्रेंडली नेचर है, दे वांट टू बी फ्रेंड विथ यू बिकॉज 3 ऑफ कप्स आया है। तो स्ट्रेंजर्स आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं, आपको इतना पसंद करते हैं, मन ही मन में, अंदर ही अंदर, कभी कभी बोल भी देते होंगे कि सन कार्ड आया, समथिंग इज़ इन द लाइमलाइट, तो आपकी तारीफ़ भी करनी होगी ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक जगह पे हैं, मान लीजिए आप एक लिफ्ट में हैं। ओके, किसी लिफ्ट वगैरह में हैं, आप सडनली आप एंटर किए, आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, एंड यू गेट रेडी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप अच्छे से सज धज के लिफ्ट में, मतलब कहीं जा रहे हैं, ठीक है, उतर रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, एनी फ्लोर। ओके, एनी फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर या टॉप फ्लोर, और वहाँ पे उस लिफ्ट में एक और इंसान है, चाहे अपोजिट जेंडर हो चाहे सेम जेंडर, तो वो आपको देख के स्माइल ज़रूर करेंगे, स्माइल करेंगे, इनडायरेक्टली शो करेंगे दैट यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। ओके,
और हैंडसम, ओके। तो आपको देख के इफ़ यू आर मेल, अगर आप मेल हैं, वेट, तो अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल्स देख के स्माइल करती होंगी, ये भी एक सिनारियो मुझे दिख रहा है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है आपके केस में, देख के आपको स्माइल करते होंगे, ओके। तो मुझे यही सिनारियो पिकअप हो रहा है इस समय, विच इज़ रियली नाइस। सो लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ हिंट वगैरह दे के वो आपसे दोस्ती कर सके। जैसे कि दोस्ती कहाँ से शुरुआत होती है, एक दोस्ती की शुरुआत शायद एक स्माइल से होती है, जब नज़रें मिलती हैं, जब हल्का फुल्का गेस्चर्स होता है, उसके बाद ही आप बोलते हो, यानी बोलने से पहले गेस्चर्स आते हैं, ओके। तो वो गेस्चर्स वो आपको शो करना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने ख़ास हैं, आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं, आपसे वो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं बिकॉज़ यू लुक अट्रैक्टिव, और आपकी जो वाइब्स हैं वो बहुत पॉजिटिव है। कहते हैं ना, उस इंसान से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, या वो इंसान बहुत पॉजिटिव है तो मैं उनसे ही दोस्ती करूँगा या करूँगी, ओके। तो वो पॉजिटिव वाइब्स सिर्फ आपसे ही उनको मिलती है। वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट। तो वो पॉजिटिव वाइब्स उनको आपसे ही मिलती है बिकॉज़ यू आर द सन। आप जहाँ भी जाते हो रोशनी अपनी फैलाते हो, या अपनी खुशबू आप फैला के जाते हैं, यानी कि आप अपनी छाप छोड़ के जाते हैं बिकॉज़ यू आर इन द सन एनर्जी। तो यहाँ पे आप पब्लिक आई में हैं, लोग आपको नोटिस करते हैं, देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं वो आपको नोटिस ना करें, आपकी पर्सनैलिटी बहुत वाइब्रेंट है, बहुत कलरफुल पर्सनैलिटी है आपकी, तो इसीलिए लोग आपको, यू नेवर गो अननोटिस्ड, ओके। आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग आपको नोटिस करें ही नहीं, लोग आपको नोटिस करते हैं बिकॉज़ आपके अंदर से वो पॉजिटिव एंड कलरफुल वाइब्स आती हैं, तो इसीलिए लोग नोटिस करते हैं। दे रियली लाइक योर लिप्स, आई फील लाइक, ओके। स्पेशली जब आपके लिप्स दबे दबे से होते हैं ना, तो उनको ज़्यादा पसंद आते हैं। आई मीन जैसे दोनों लिप्स सटे रहते हैं, कुछ लोगों को खुले लिप्स पसंद है। आई मीन जब वो स्माइल कर रहे हैं, उनका टीथ वगैरह शो हो रहा है, तब आपके केस में आपके लिप्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि जब वो बंद रहते हैं तो उसका जो शेप रहता है ना लिप्स का, दैट लुक्स मोर अट्रैक्टिव, ओके। फिज़िकली मैं बता रही हूँ, चाहे मैन है या वेमेन, ओके। तो यहाँ पे यस, योर लिप्स, क्लोज्ड लिप्स कह सकते हैं, या कुछ भी आप जो भी कहते हो, तो वो अच्छा लगता है उनको, आपका लिप्स का शेप अट्रैक्टिव लगता है उनको, क्योंकि उनको लगता है कि ऊपर वाले ने आपको पूरा शेप प्रदान किया है। चाहे ये बॉडी शेप के बारे में भी बोल सकते हैं यूनिवर्स, नहीं तो लिप शेप, ओके। एंड योर आईज़ आर परफेक्ट, ओके। कुछ लोगों के केस में लाइक एक आँख थोड़ी छोटी दिखती है, एक बड़ी दिखती है, आपका प्रॉपर अलाइनमेंट में चीज़ें हैं, आपका जो फेशियल कट है मे बी वो प्रॉपर अलाइनमेंट में है। यू आर परफेक्ट हेड टू टू, ओके। एंड क्लेम दिस रीडिंग। आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। आपका चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी भी यहाँ पे हो सकता है, जो लोगों को काफ़ी पसंद है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों को लेके, इवेंट्स को लेके। तो इवन स्ट्रेंजर्स भी आपको नोटिस करते हैं इस वक्त पे, इस दौरान, इस सिचुएशन में। तो उनको बहुत अच्छा लगता है आपकी ओर देखना और आपकी तारीफ़ करना, आपस में नहीं तो मन ही मन में, ओके। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अब एग्ज़ाम्पल भी दूँगी इसका कि मैं कहना क्या चाहती थी। एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लीजिए आप किसी इवेंट में हैं, या हालाँकि मैं यही एग्ज़ाम्पल देती हूँ हर बार, हालाँकि कुछ भी हो सकता है क्योंकि मेरे पास और कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है। तो इवेंट में है, या किसी आप स्टूडेंट हैं, या उस जगह पे हैं जहाँ पे लोग हैं, बेसिकली लोग तो रहना ही चाहिए क्योंकि तभी स्ट्रेंजर्स आपको देखेंगे। और आप कहीं पे जा रहे हो, मे बी कोई आइसक्रीम पार्लर समवेयर, ओके। या फिर सैलून वगैरह जाती हैं विमेंस, या मेन भी जाते हैं, तो वहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रेंजर्स कुछ ऐसा हो जाए कि मान लीजिए किसी ने एक जोक क्रैक किया, ओके, और आप खुल के हंस रहे हैं, ओके। मान लीजिए आप ही के किसी फ्रेंड ने कोई जोक क्रैक कर दिया और आप खुल के हंसने लग गए, तो स्ट्रेंजर्स आपको नोटिस करने लगे कि हाँ ये इंसान अच्छे हैं, बाकी लोग कितना शांत शांत हैं, बाकी लोग कितना मुंह छुपा छुपा के हंस रहे हैं, या फिर बहुत वैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसके लिए, वर्ड मैं भूल गई। देयर इज़ अ वर्ड कि बहुत लाइक रिस्पेक्टफुली वो हंसते हैं, मतलब रिस्पेक्टफुली हंसते, पता नहीं, मतलब बहुत लॉजिकल वे में वो हर चीज़ को ले रहे होते हैं। नहीं, हमें यहाँ वेल बिहेव्ड रहना है, हमें ऐसे रहना है, वैसे रहना है, हम बहुत तेज़ नहीं हंस सकते या बहुत तेज़ बोल नहीं सकते, ओके। तो ये तो मिथ्स है, ओके, सोसाइटी के। एनीवेज, तो
यहाँ पे अगर आप वो इंसान है जो खुल के हँसने लगते हैं, कोई किसी ने जोक क्रैक किया तो आप अपनी हँसी रोक नहीं पाते एक बार हँसने लगे तो ये चीज़, ये अदा आपकी स्ट्रेंजर्स को काफ़ी पसंद आती है कि ये चलो ये इंसान ना नेचुरल है, ये इंसान फेक नहीं है। अगर इसको एक्चुअली में हँसी आ रही है तो हँसी आ रही है, अगर एक्चुअली में इसको गुस्सा आया है तो इसको गुस्सा आया है। अब उस चीज़ पे इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, आप सच के लिए हमेशा फ़ाइट करते हैं, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है। ओके, या कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे स्ट्रेंजर्स हैं तो वहाँ पे आप बोलेंगे नहीं मेरी गलती नहीं थी, आपने अपना काम सही से नहीं किया वगैरह वगैरह। अगर आप ऐसे बोलने वाले इंसान हैं तो वो भी अट्रैक्टिव लगता है लोगों को। ये बहुत उनको आपकी तरफ खींचा चला आता है और तारीफ़ करते हैं लोग आपकी इस क्वालिटी की, इस बोल्ड नेचर की जो सबके अंदर नहीं है। ओके, आप जो बोलते हैं ना मुंह पे बोलते हैं, या बहुत ऑथेंटिक इंसान हैं आप, तो इसीलिए भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। ओके, सो दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड आपकी फेस पे एक अलग ही ग्लो इस समय पे देखने को मिलेगा, बिकॉज सन कार्ड आया है तो इट्स ऑल अबाउट ग्लो, सम काइंड ऑफ ग्लो। ओके, चाहे ये पब्लिक आई में काम करके आप ग्लो अचीव कर रहे हो, नहीं तो आप अपना फेशियल ग्लो अचीव कर रहे हैं, बट आपका एक रिजीम है, लाइक रूटीन है आपका जो आप फॉलो करते हो। ओके, स्किन केयर और समथिंग, और योर वर्क रिलेटेड आप कुछ फॉलो करते हैं जो आपको सक्सेस दे रही है अल्टीमेटली। तो आपको जो लोग नहीं भी जानते वो लोग भी नोटिस कर रहे हैं, वो लोग भी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। जो लोग आपको नहीं भी जानते दे हैव क्रशेस ऑन यू। ओके, सो वो लोगों को भी आपके ऊपर क्रश हो रहा है। ओके, क्योंकि यू आर शाइनिंग राइट, और एक शाइनी चीज़ को हर कोई देख सकता है। हालांकि मैं चीज़ नहीं बोलना चाहती, एक शाइनिंग स्टार को हर कोई देख सकता है राइट, एंड हर कोई उसको अप्रिशिएट कर सकता है यार। सो वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इस चीज़ से मैं इग्नोर नहीं कर सकती इस मैसेज को, क्योंकि वो मैसेज पिकअप हो रहा है। आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, नहीं तो अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, अपॉर्चुनिटी टू वर्क समवेयर, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो उस अपॉर्चुनिटी के कारण बहुत स्ट्रेंजर्स आपको नोटिस करेंगे, आपके वर्क एथिक को नोटिस करेंगे, आपकी ब्यूटी को नोटिस करेंगे। आप जब लाइमलाइट में खुद ही आ जाओगे तो लोग तो नोटिस करेंगे। जो लोग स्ट्रेंजर्स हैं आई मीन वो आपको नोटिस करेंगे और वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि ये कहाँ थे। ओके, ये कहाँ थे, अभी तक कहाँ थे, अब आए हैं लाइमलाइट में, ये अभी तक कहाँ थे। ओके, इनको पहले आना चाहिए था या बहुत पहले आना चाहिए था। कुछ ऐसा सिनारियो भी मैं देख पा रही हूँ कि आपकी इंतज़ार इतनी लेट से क्यों आए हो आप। ओके, तुम्हारा या फिर कोई इवेंट हो सकता है जिसमें आप लेट से पहुंचो और अचानक से सारी नज़रें आपके ऊपर, अरे तुम इतने लेट कैसे हो गए, और उस समय स्ट्रेंजर्स आपको नोटिस कर रहे हैं। ओके, दैट ही लेट ही आए, लेकिन कितना खूबसूरती से आए, कितने अलग ही एक नज़ारा लेके आए साथ में। मैं वर्ड्स नहीं आपके लिए चुन पा रही हूँ, इसलिए मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बट हाँ कुछ ऐसा ही उनको फील हो सकता है। ओके, पीपल आर गोइंग टू बी वेरी इमोशनल टुवर्ड्स यू, बहुत इमोशनल रहेंगे आपको लेके, इवन मैन भी। अगर इस वक्त पे कोई मैन थे जो टॉक्सिक बिहेव कर रहे थे, या कोई फीमेल थी जो बहुत टॉक्सिक वे में बात कर रही थी या बिहेव कर रही थी, तो यहाँ पे जो अपोजिट जेंडर हैं या स्ट्रेंजर्स हैं वो आपसे नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको शांत रहना है और बाकी सब दुनिया नॉर्मल हो ही जाएगी। ओके, आपके आसपास के लोग नॉर्मल हो जाएंगे। जो टॉक्सिक है ना उनको इग्नोर कीजिएगा तो अपने आप सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है समबडी डील्स विथ टॉक्सिक मैस्कुलिन या टॉक्सिक फेमिनिन। ओके, आप टॉक्सिक मैस्कुलिन के ट्रेट्स देख सकते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगी, हालांकि बहुत सारे हैं। तो कुछ लोग ना टॉक्सिक होते हैं, लाइक जैसे कि एक टॉक्सिक मैस्कुलिन ट्रेट मैं बताऊं आपको तो विमेन वर्क नहीं कर सकती, या विमेन ऐसे नहीं कर सकती, इतना फ्रीडम सही नहीं है वगैरह वगैरह। टू सम एक्सटेंट, पता नहीं वो कितने एक्सटेंट तक अपने आप को सही समझते हैं। ऐसे टॉक्सिक मैस्कुलिन कभी सही नहीं होते। ओके, सो तो यहाँ पे वैसे इंसानों से भी सामना होगा
आप देखोगे कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ओके, टॉक्सिक मैस्कुलिन इस वक्त पे आपके सामने आएंगे और लेकिन आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप इम्पोर्टेंस तो दे ही नहीं रहे हो, तो आप आईना दिखाने के मोड में यहाँ पे आ रहे हो। अपोजिट जेंडर स्ट्रेंजर्स आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बट यू नो व्हाट यू वांट, यू डोंट वांट अ टॉक्सिक मैस्कुलिन। ओके, मेरे चैनल पे हो, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर फायरी, ओके, सो यू डोंट वॉन्ट टॉक्सिक मैस्कुलिन टू टेल यू वट टू डू। आपको ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए जो आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए। सजेशन देना अलग बात होती है, लेकिन किसी को रोकना, किसी के कहते हैं ना, इफ़ यू लव समवन, उनको फ्री छोड़ना चाहिए एक ट्रू लव में, ओके। तो यहाँ पे आप टॉक्सिक मैस्कुलिन के चेहरे देखोगे एंड वो आपको अप्रोच करेंगे, बट आप उनको आईना दिखाते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। या टॉक्सिक फेमिनिन भी हो सकते हैं अगर आप मैस्कुलिन हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से ले लेना। नाउ आप उनको आईना दिखाते हुए दिख रहे हो यहाँ पे कि ये देखो, ये टॉक्सिक ट्रेट है तुम्हारा, ये देखो, ये टॉक्सिसिटी है तुम्हारे अंदर, पहले इसको ठीक करके आओ एंड लेट मी लिव माई लाइफ। मुझे बहुत हंसी आ रही है। अगर आप इस एनर्जी से आ रहे हो ना, इस एनर्जी में आ रहे हो, इस एनर्जी को क्लेम कर लेना मन ही मन में, ओके। कमेंट सेक्शन तो ऑफ है, आप मन में ही क्लेम कर सकते हैं अगर इस एनर्जी में आ रहे हैं तो। एंड गो अवे, यानी जाइए यहाँ से। पहले आईना देखिए, पहले ये पॉइंट्स करेक्ट कीजिए, उसके बाद आइए मेरे पास, ओके। तो ये जो एटीट्यूड आपका रहने वाला है ना, उसको देख के बहुत लोग इम्प्रेस होने वाले हैं, बहुत लोग इंटिमिडेट भी होने वाले हैं। नो डाउट मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत वेलकमिंग नेचर रहेगा आपका, तो वेलकमिंग नेचर है यानी आप सबसे ढंग से ही बात करते हैं, ओके, सबसे अच्छे से ही बात करते हैं। लेकिन जो टॉक्सिक हैं उनको आपको लाइफ में आने देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैंने दरवाज़ा तो खुला छोड़ा है अपने लव ऑप्शंस के लिए, लेकिन क्या मैंने अपने आपको कहा है कि आप आ जाइए दरवाजे के अंदर? मैंने तो वो नहीं कहा आपको, राइट। तो आपका एटीट्यूड वैसा रहने वाला है कि दरवाज़ा तो मैंने खोला है अपने लव ऑप्शंस के लिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि टॉक्सिक मैस्कुलिन्स आ जाएं दरवाजे के अंदर और इन माय लाइफ, ओके, बिकॉज यू डोंट वांट इट। क्योंकि आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको वैल्यू है अपनी, ओके, और आप जानते हो आप क्या डिज़र्व करते हैं। तो लव ऑप्शंस आपके लाइफ में यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, लव ऑप्शंस, बट यहाँ पे आप एक्सेप्टिंग एनर्जी में नहीं दिख रहे हो कि आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि फूल कार्ड है तो वो फ्री रहना चाहेगा इस वक्त पे, बहुत ज़्यादा फ्री रहना चाहेगा, ओके। एंड ट्रीट मी लाइक अ लेडी, ओके, या ट्रीट मी लाइक अ जेंटलमैन। ये एटीट्यूड जो आपका रहेगा ना कि मुझे एक लेडी की तरह ट्रीट कीजिए और एक जेंटलमैन की तरह, ओके, तो वो एटीट्यूड भी पसंद आने वाला है। इसीलिए मेन अट्रैक्ट होंगे आपसे, क्योंकि आप उनको यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हुए दिख नहीं रहे हैं। यानी इम्पोर्टेंस काइंड ऑफ, मैंने कहा ना, दरवाज़ा तो खुला है बट नॉट एवरीबडी कैन एंटर। तो सोचिए ना कितनी क्यूरियोसिटी रहेगी उस दरवाजे के अंदर जाने में, ओके। तो वो क्यूरियोसिटी आप बढ़ाने वाले हो यहाँ पे लोगों के। एंड यू आर इन द क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी, यानी कि बहुत स्टेबल एनर्जी में रहेंगे, अपनी फैमिली लाइफ इन्जॉय करेंगे और अपना सिंगलहुड, इफ़ यू आर सिंगल, इन्जॉय करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में तो वो भी आप इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो, और आपके फ्रेंड्स के बीच में आपकी तारीफ़ हो सकती है। इफ़ यू आर मैरिड वेमेन, आपकी फ्रेंड के बीच में तारीफ़ हो सकती है, तुम तो शादी के बाद भी अच्छी दिखती हो, आफ्टर मैरिज भी अच्छी दिखती हो। ऐसे ऐसे तारीफ़ आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं, क्योंकि ये मैसेज आ रहा है फॉर मैरिड वेमेन, ओके। और सिंगल्स, यस, मैस्कुलिन्स बहुत हैं आपके पीछे, मैरिड भी हैं, सिंगल भी हैं, तो मैस्कुलिन्स तो हैं आपके पीछे, बट यू नो व्हाट यू डिज़र्व, ओके। आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो, और इस समय आपका ध्यान ही कहीं और रहने वाला है, अपने ऊपर, सेल्फ लव, ओके। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी रीडिंग में ओवरऑल, कि आप सबको आईना दिखा रहे हैं कि वो एक्चुअली में कैसे इंसान हैं और आपको कैसा चाहिए, ओके। तो अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ गए तो आप दूसरों को आईना भी दिखा सकते हैं कि नो 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 एंट्री हेयर, ओके। या फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करें, ओके। सो यू नो वट यू डिज़र्व, आप यहाँ पे जानते हो। और स्ट्रेंजर्स इसी चीज़ से इंटरमीडिएट भी होते हैं और इसी चीज़ की तारीफ़ भी करते हैं कि आप काइंड ऑफ हार्ड कैच हो, हार्ड टू कैच, ओके। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं।
आपकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आएगा, बहुत कलर्स आएंगे आपकी पर्सनैलिटी में। पर्सनैलिटी के आपके बहुत लेयर्स हो सकते हैं, लाइक आपके बहुत शौक हो सकते हैं, मे बी आपको कुकिंग का भी शौक है, आपको प्ले यू लाइक टू प्ले समथिंग, मे बी गोल्फ और समथिंग, वो मैसेज आ रहा है। ओके, तो कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स खेलना भी पसंद है, तो आपके इंटरेस्ट बहुत है यहाँ पे, यानी यू आर फुल ऑफ कलर, फुल ऑफ लाइफ वाली पर्सनैलिटी आपको यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी, जो लोग पसंद करेंगे। एंड ऑल आइज़ ऑन यू, सन का रहा है, उसकी आंखें आप देख सकते हैं, तो ऑल आइज़ ऑन यू तो क्लेम कर लीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।